आप देख रहे हैं टीजीटी न्यूज, पशुपालन व्यवसाय को समर्पित द गोट ट्रस्ट की पहल। नमस्कार, टीजीटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो एपिसोड है ये खास है आप सभी के लिए। हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी हैं जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, एथनो वेटनरी एक्सपर्ट हैं और एक सीनियर मैनेजर हैं यहाँ द गोट ट्रस्ट लखनऊ में। आज हम इनसे जानेंगे बकरियों में जो हर्बल दवाएं होती हैं किस तरह से कारगर होती हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जो हर्बल दवाएं होती हैं वो किस प्रकार सहायक होती हैं और उनके फायदे क्या होते हैं? जो अगर हम लोग बात करें पशुधन की, तो पिछले कुछ दशकों में जो एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबाइल्स का बहुतायत के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं बीमारियों में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं पशुओं के उत्पादन में, उनकी स्वास्थ्य पर बुरा असर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वो साइड इफ़ेक्ट्स हम लोगों मनुष्यों में भी परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बकरियों की खास तौर पे जो अगर हम लोग बात करें तो बकरियां लगभग हमारी अकार्बनिक उत्पाद प्रदान करती हैं। बस ज़रूरत हमें ये है कि जो पुराने समय से प्राचीन विधियां चली आ रही हैं हर्बल के उपचार के लिए, उन विधियों को पुनर्जीवित करने का और उन्हें समुदाय तक या बकरी पालकों तक या पशुपालकों तक लेकर जाने का, ताकि वो उनका लाभ उठा सके और जो नुकसान होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबाइल्स के कारण पे, वो नुकसान को भी कम किया जा सके। साथ ही साथ जो खर्च होता है बीमारी की स्थिति में, उस खर्च को भी घटाया जा सके। इसी मुहिम में द गोट ट्रस्ट ने कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ में मिलकर अलग अलग क्षेत्र के अनुभव के आधार पर हम लोगों ने हर्बल उपचार विधियों का डॉक्यूमेंटेशन किया है, उनको दस्तावेजीकरण किया है और उनका लाभ जो है हम पशुसखी दीदी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पशुपालकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि हम हर्बल उपचार के लाभ के बारे में आपने पूछा या फायदे के बारे में पूछा बात करें, तो हर्बल उपचार में जो है पशुपालक हो या फिर कोई पशुसखी दीदी हो, सामुदायिक कार्यकर्ता हो, वो अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों जैसे कि कुछ मसाले हैं या फिर घर के अंदर या घर के आसपास मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनसे मिलने वाले पत्तियां, फूल, फल, तना इत्यादि का इस्तेमाल करके हर्बल दवाइयों को बना सकता है और बकरियों के अंदर होने वाली बीमारियों को रोकथाम उसके माध्यम से कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा भी मिलता है। दूसरा, जो बकरी पालकों के परिप्रेक्ष्य में जो अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी समस्या है कि बकरी पालकों को किसी भी प्रकार की कोई दैनिक आय बकरियों से प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण वो स्वयं के किसी अन्य व्यवसाय से पैदा किए हुए पैसों को उसमें इन्वेस्ट करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बकरियों को बीमारियों की स्थिति में वो किसी डॉक्टर के माध्यम से या किसी वेटनरी हॉस्पिटल ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं पैसों के अभाव के कारण। तो ऐसे किसानों के लिए हर्बल उपचार बहुत ही उपयोगी है। वो अपने घर में मिलने वाली या आसपास मिलने वाली चीज़ों का ही इस्तेमाल करके दवाइयों को बना सकते हैं, समय से अपनी बकरियों का इलाज कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में ये सब संभव हो पाता है। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया अपने ही जवाब में कि पशु सखी, तो जो गोट ट्रस्ट है, द गोट ट्रस्ट है, किस प्रकार से पशु सखी दीदी जो हैं उन वो समुदाय के लोगों को हर्बल उपचार के लिए कैसे जागरूक करें? जैसा अभी मैंने पिछली चर्चा में आपके साथ में बताया कि द गोट ट्रस्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जो हर्बल उपचार की विधियां थी, उनको अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ में मिलके उनका अध्ययन किया, उनके परिणाम प्रभावों को देखा और फिर उनका एक दस्तावेजीकरण किया। और हमने जो बकरियों के अंदर मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं जैसे बुखार का आना, सर्दी जुकाम का हो जाना, थनैला रोग जो बहुत ही नुकसान करता है बकरियों में, उसका गैस, कमजोरी, कीड़े, पेट के कीड़े हों या फिर शरीर के ऊपर होने वाले कीड़े हों, दस्त जैसी बीमारियों के इलाज को खोजा, उनको एक दस्तावेजीकरण किया और हमने फिर अपनी पशु सखी दीदियों की 3 दिवसीय आवासीय क्षेत्र में या फिर अपने इस गोट गुरुकुल कैंपस में ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। और आज तक हम लोग लगभग 6000 से ज़्यादा पशु सखी दीदी को इसमें ट्रेंड कर चुके हैं और वो दीदी अपने अपने क्षेत्र में पशुपालकों को इस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रही हैं हर्बल उपचार के माध्यम से। इसी कड़ी में गोटस ने एक और काम किया है जिसमें हम लोगों ने जो हमारी नॉलेज थी, जो समुदाय से हमें प्राप्त हुई या सहयोगी संस्थाओं के साथ काम करके हमने जनरेट की है, उसको हमने किताब के रूप में 2 किताबें हमने बनाई हैं आज की डेट में, एक एथनो वेटनरी और दूसरी हर्बल उपचार विधियों के नाम से।
तो उसको हमने पब्लिश किया है और वो कम मूल्य पे हमारे सामुदायिक कार्यकर्ता जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, पशुसखी दीदी हैं, सीएलएम हैं, उनके लिए गोट ट्रस्ट द्वारा मुहैया कराई जा रही है। अभी तक जो भी आपने ट्रेनिंग दी पशु सखी इसको, वो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं? पशु सखी दीदी के बारे में जो अगर बात करें तो उनका एक सस्टेनेबिलिटी यानी कि उनका खुद का इतना इनकम हो ताकि वो ये काम करते हुए भी अपने को सस्टेन कर सकें और समुदाय को समय पे सेवाएं भी दे सके, तो उसमें हमने पाया कि जो हमारा हर्बल उपचार विधियां थी इसने एक बहुत ही बड़ा रोल वहाँ पे अदा किया है। और आज की डेट में पशु सखी दीदी की जो इनकम है लगभग 40 से 50% के आसपास की इनकम उनको इसी हर्बल दवाइयों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ पे हर्बल दवाइयों को बनाने में लागत बहुत ही कम है और समुदाय से जो भी पैसा मिलता है वो उनको उनकी सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त होता है, जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़ रही है। दूसरा, पशु सखी दीदी के अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि वो अपने गांव के अंदर या अपने आसपास के क्षेत्र में जो बकरी पालक हैं उनकी बकरियों का समय से इलाज करके, कम दाम में इलाज करके उनको लाभान्वित कर पा रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई हमारे दर्शकों को कि हर्बल दवाओं से इलाज है, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे जो नहीं जा पाते हैं इलाज के लिए, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा है। और अगले उम्मीद करेंगे अगले इवेंट में हम बहुत सारे पहलुओं पर आपसे बात भी करेंगे, जैसे कि वर्तमान में बकरी पालक की जो स्थिति है उसको देखते हुए द गोट ट्रस्ट द्वारा हर्बल उपचार के माध्यम से अपने पशुओं के स्वस्थ और निरोगी रखने की एक मुहिम जो चलाई जा रही है काफ़ी कारगर साबित हो रही है और समुदाय द्वारा स्वीकार भी की जा रही है। हम अपने अगले एपिसोड में आपको हर्बल उपचार से के वर्तमान में हालात देखते हुए विभिन्न बीमारियों के इलाज के बारे में चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे। आज तक के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं टीजीटी न्यूज, पशुपालन व्यवसाय को समर्पित द गोट ट्रस्ट की पहल।